आरती, तुम्हारा ये रूप पहली बार देख रहा हूं। वक्त के साथ औरत को अपना रूप बदलना पड़ता है अंकल। अब मैं दुनिया के सामने ठीक उसी रूप में आऊंगी जिसमें वो मुझे देखना चाहते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। क्योंकि कल तक मैं जिस रूप में थी, लोग मुझे कमजोर समझते थे, लाचार समझते थे मुझे। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता बेटी। तुम एक नारी हो और नारी देवी का रूप होती है। क्यों अंकल, दुर्गा भी नारी का ही रूप है और दुश्मनों को खत्म करने के लिए दुर्गा को भी त्रिशूल उठाना पड़ता है। सीता बन के देख लिया मैंने अंकल, क्या मिला मुझे? बदनामी, परेशानियां, बर्बादी। आप अब भी मुझे उस देवी के रूप में देखना चाहते हैं जो खुद अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकती। मैंने अपनी जंग की शुरुआत कर दी है अंकल, और इस जंग को मैं किसी भी कीमत पर जीत कर रहूंगी। किस कीमत पर? घर, परिवार और संस्कारों की कीमत पर? मैं समझ गई हूँ अंकल। काबरा ना तो मेरे घर को छोड़ेगा और ना मेरे परिवार को। पर आप किस घर की बात कर रहे हैं? उस घर की जिसे काबरा नीलाम करने जा रहा है, या फिर उस परिवार की जिसे वो खत्म करने पर तुला है? अरे मैंने तो सोचा था कि बच्चों को उनकी प्रॉपर्टी सौंप दूंगी, लेकिन काबरा ने एक एक करके वो सारी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप में डाल दी। अब मैं उसे एक और प्रॉपर्टी हासिल नहीं करने दूंगी अंकल। अरे आज तक मैं इसीलिए हारती रही क्योंकि मेरा रवैया डिफेंसिव था, लेकिन अब मैंने ये ऑफेंसिव रूप अपना लिया है। अब मैं काबरा के किसी भी षड्यंत्र का इंतजार नहीं करूंगी मैं, बल्कि मैं खुद षड्यंत्र रचूंगी और मेरी चालों का इंतजार करेगा वो। अब साथ मैं बिछाऊंगी और मोहरा बनेगा वो। भाभी, इसी दिन का इंतजार था मुझे कि बिसात बिछाओ आप और चाले चले हम। अब बताइए कि कौन सी चाल चलनी है? यूनियन लीडर रघु से मेरी मुलाकात करवाओ। सुने पापा, मेरी बात तो सुनो। आर्या, तुम चुपचाप सो जाओ। पापा, मेरी बात तो सुनो। आर्या, मम्मी तुम आ गई। इन कपड़ों में तुम कितने क्यूट लगते हो। थैंक यू। आर्या, जाओ दादी के कमरे में जाकर सो जाओ। आर्या, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम जाकर सो जाओ। जाओ बेटा। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। आर्या अभी तक सोया नहीं? तुम भी जागे हुए हो? अपनी दवाई तो ले ली है ना तुमने? जब मन में विचारों का तूफान चल रहा हो तो कोई दवाई असर नहीं करती। आमिर? ओह, समझ गई। मेरे इस नए रूप को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट यू डू एंड व्हाट यू वेयर। काबरा की पार्टी में गई थी तुम? हाँ। काबरा का इस घर से क्या रिश्ता है, फिर से तुम्हें समझाना पड़ेगा। उसी रिश्ते के कारण तो मैं वहां गई थी। अगर मैं वहां नहीं जाती तो वो ये सोचता कि मैं उससे डर गई, हार गई उसे। उसकी गलतफहमी दूर करने गई थी। गलतफहमी काबरा को नहीं है, तुम्हें है। तुम्हें ना काबरा के नाम का फोबिया हो गया है। तुम्हें अपना बच्चा नहीं दिखाई देता, तुम्हें अपना अपाहिज पति नहीं दिखाई देता, तुम्हें मां जैसी सास नहीं दिखाई देती। तुम्हारी नजरें, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ काबरा तक सीमित रह गई है। हाँ अमित, सच पूछो तो मुझे काबरा का फोबिया हो गया है, लेकिन ये एकदम नहीं हुआ अमित। इसके पीछे जो लंबी कहानी है उसे मैं भी जानती हूँ और तुम भी। तुम उस कहानी की सिर्फ एक छोटी सी किरदार हो। पूरी कहानी को अपने कंधे पर लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ये कहानी पापा ने लिखवाई थी, और अगर इसमें कोई विलन आएगा तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो काबरा जैसा कोई गंदा आदमी क्यों ना। अरे तुम काबरा को छोड़ो, खुद को देखो तुम क्या हो गई हो। इस घर के बच्चों की नजरों में तुम जानती हो? काबरा और तुम्हारे बीच में कोई फर्क नहीं रह गया। अरे तुम छोड़ क्यों नहीं देती ये सब कुछ? ये तुम कह रहे हो? पापा के वचन को तोड़ दो? हाँ, इस घर की सुख शांति के लिए प्लीज छोड़ दो। इसी घर की सुख शांति के लिए तुमने मेरा हौसला बढ़ाया था ना कि मैं पापा के वचन को किसी भी हालत में निभाऊं। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी समय दिया गया था। निभा भाई तुम अपना वचन? शायद नहीं, लेकिन आज तक मैं इसलिए नाकामयाब रही क्योंकि मैं सीधे रास्ते से अपनी मंजिल को पाना चाहती थी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी अमित। अब मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ, और ये जो मेरा नया रूप देख रहे हो ना तुम, ये उस दिशा में मेरा पहला कदम है। कपड़े बदल देने से तकदीर नहीं बदलती। Haven't you heard this? जो तकदीर के सहारे बैठे रहते हैं उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। जो मंजिल नामुमकिन हो उसे पाने की कोशिश बेवकूफी कहलाती है। नामुमकिन जैसा शब्द तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम आरती। हाँ, हो गई हूं मैं जिद्दी,
क्योंकि जब औरत जिद पर उतर आती है तो उसके आगे कुछ नामुमकिन नहीं होता। और मेरी जिद है काबरा की बर्बादी, और ये तब पूरी होगी जब काबरा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब ये क्या बात हुई? देखिए मैनेजर साहब, अकाउंट ज्वाइंट ही रखिए, लेकिन ऑपरेटेड बाय एनीवन। उमा, अब मान भी जाइए ना दीपक बाबू, आप बड़े नसीब वाले हैं। आपकी बीवी आपको जॉइंट अकाउंट खोलकर ऑपरेशन में एनीवन की फैसिलिटी दे रही है, और मेरी बीवी मुझे अपने अकाउंट में झांकने तक नहीं देती। मौका अच्छा है दीपक बाबू, साइन कर लीजिए। लेडीज फर्स्ट। कहाँ साइन की? बाय द वे मैनेजर साहब, ये चेक कैश कब तक हो जाएगा? बस 2 या 3 दिन। हाँ, तो 3 दिन हो गए। ये तूने अच्छा किया। रिसोर्ट खोलने का आइडिया बहुत अच्छा है। मैं भी कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ आया करूंगी। दीपक ने मुझे जैसे बताया, मुझे उसका आइडिया बहुत पसंद आया। और हमारे अपने लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। और नहीं तो क्या, पता है अब अपने अच्छे दिन आ गए हैं। यू नो, इतने बड़े बैनर में हीरोइन का चांस बहुत कम लोगों को नसीब होता है। पूरी इंडस्ट्री में मेरी चर्चा है। मधु ने भी प्रेस का डिसीजन लेकर ठीक किया। उसे शुरू से इंटरेस्ट भी था और वो काम भी कर सकती है। मैं तो भाई 4 घंटे कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। वो आने वाली थी, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंट काम निकल आया। नेक्स्ट एडिशन में ना फोटोग्राफ और इंटरव्यू छाप रही है। आखिर तेरी बहन है, इतना तो करना ही चाहिए। और जानती हो ऋतु, ये सब क्यों हो सका? क्योंकि हम उस सहाय पैलेस से बाहर निकल आए। वहां रहते तो वहीं बंद कर रह जाते। देखा क्या हाल हुआ संदीप का। जानती है ऋतु, मैं इस लाइफ से बहुत खुश हूँ। तू खुश है ना? मैं ही क्यों, मैं, तुम, मधु, हम तीनों ही खुश हैं। बल्कि सब लोग खुश हैं। सब लोग नहीं रहे, कोई तो है जिसे पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। बेचारी बहुत दुखी होगी। कौन? नहीं, तुम्हारी आरती भाभी। मेरी नहीं, तुम्हारी। तुम्हारी 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 like this. ओके। Very good. Okay then, all the best. Thank you, sir. Action. और प्लीज। या आजरा इन ऊपर करो। हाँ, नेक्स्ट। बिट्टू, अबे ओ बिट्टू! आ रहा हूँ डैड, आ रहा हूँ। और डैड आपको कितनी बार बोले बिट्टू बिट्टू कहना बंद कीजिए। मुझे परेशान हो रही है डैड, मैं बड़ा हो गया हूँ अभी। हाँ, बड़ा हो गया हूँ मैं। अबे कद में बड़ा हुआ है ना, अक्ल में तो बिट्टू का बिट्टू ही है। ये क्या है? ये क्या है? ओ डैड, डैड दैट्स मी, मेरी फोटो। ए डैड, ये तो इसी इशू में आ गई। मैं तो इसे नेक्स्ट इशू में एक्सपेक्ट कर रहा था। डैड आई एम लुकिंग सो कूल एंड थैंक्स अ लॉट डैड, थैंक्स अ लॉट। तो फिल्मों में काम करेगा, हीरो बनेगा, अपने बाप की नाक कटवाएगा। अरे ये सब करने के लिए मैंने तेरे को अमेरिका भेजा था। एक मिनट डैड, एक मिनट। डैड, जहां तक आपकी नाक का सवाल है ना, वो अपनी जगह बिल्कुल सही सलामत है। और डैड हमेशा रहेगी, डोंट वरी एट ऑल। रही बात मेरे अमेरिका जाने की, तो डैड उसका क्रेडिट आप मत लीजिए डैड। वो तो मेरे अपनी खुद की मेहनत से मम्मी के गहने चुराए, बेचे और निकल गया अमेरिका डैड। नहीं तो यही रह जाता आपके जैसे अंगूठा छाप डैड। ये बात है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अबे तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तेरे को पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना आज जेल में बैठा हुआ चक्की पीस रहा होता तू। हाँ, जेल? हाँ, नी, हाँ, चक्की पीसिंग? हाँ। ना डैड, आई एम नॉट मेड फॉर जेल, चक्की पीसिंग। आई एम मेड फॉर फिल्म्स डैड, ओनली फिल्म्स। डैड आप देखना एक दिन मैं इतना बड़ा स्टार बनूंगा डैड, वो स्टार के जितना बड़ा। और डैड आप कहीं से गुजरेंगे ना तो लोग बोलेंगे वो देखो स्टार फादर जा रहा है रे। देखना डैड। मैं देखो स्टार फादर जा रहा है रे। अबे वो स्टार बनना इतना आसान नहीं है जितना अमेरिका जाना आसान है। अबे तू पढ़ा किसके चक्कर में? वो भक्ति कुमार के। अबे वो 1 नंबर का बदमाश है, 1 नंबर का।
अबे छोड़ दे उसे, छोड़ दे। नहीं डैड, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता डैड, क्या बात है। एक तो डैड आप मेरा टैलेंट पहचानते नहीं है, पहचानते तो हमारे भक्ति कुमार जी डैड। मैं ये सब नहीं छोड़ूंगा डैड, हाँ बोलो। हाँ अबे वो तेरा टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं पहचानता है। अगर वो तेरे को पहचानता है तो सिर्फ इसलिए कि तू टंडन का बेटा है, और टंडन बड़ी पहुंची हुई चीज है, और उसने तेरे को हीरो इसलिए लिया है कि टंडन उसकी फिल्म को फाइनेंस करेगा, समझा? ओह माय गॉड डैड, बैठिए डैड, मैं आपकी टेंशन पूरी समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। पर डैड डोंट वरी एट ऑल। हमारे भक्ति कुमार जी को फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फिल्म की हीरोइन है ना डैड, वो खुद फिल्म फाइनेंस कर रही है डैड। वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है डैड। अरे हीरोइन फाइनेंस करे या उसका बाप करे या फिर कोई काला चोर फाइनेंस करे, लेकिन मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। और अगर तूने ज्यादा टटर पटर करके की ना तो अमेरिका वापस भेज दूंगा, समझ गया? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा बाप दिया भगवान मुझे, कैसा बाप दिया। लोग अपने बच्चों को विदेश से देश बुलाते हैं, ये मेरा बाप मुझे देश से विदेश भगा रहा है। हे भगवान, हे ऋतु साई, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा डैड तो मुझे मैड ही कर देते। ये तुम्हें किसका नाम लिया? ऋतु साई डैड, मेरी हीरोइन, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। हाँ अबे इकलौती नहीं, तीन है, और फिर वो करोड़पति नहीं, अरबपति है, अरबोपति। कोई फोटो वोटो है उसके तेरे पास? ए डैड, आपने पहचाना नहीं? मेरे साथ उसी की तो फोटो है डैड। देखो डैड, हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना डैड। डैड हिट है ना हम लोग, हाँ हिट है ना। अरे ये तो वही है। हाँ। पर ये फाइनेंस क्यों कर रही है? वो क्या है ना डैड, ये मेरी जितनी टैलेंटेड नहीं है डैड, टैलेंटेड नहीं है, और बनना चाहती है हीरोइन। तो डैड हीरोइन बनने के लिए ना इसे अपनी मिल, अपनी फैक्ट्री, जमीन, जायदाद सब बेच रही है डैड। और देखो एक आप है डैड, आपका बेटा फोकट में हीरो बन रहा है, बिल्कुल फोकट में, और आपसे देखा नहीं जा रहा। डैड क्या है डैड, मेरी हीरोइन फिल्म फाइनेंस करिए, आपको क्या प्रॉब्लम है डैड? उसे मान जाओ ना डैड, क्यों इतना करते हो यार, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। मिल बेच रही है, फैक्ट्री बेच रही है, जमीन जायदाद बेच रही है, नो प्रॉब्लम। बैठो, चाय तो पियोगे ना? चाय? हाँ यार, अब चाय का ही टाइम है। अच्छा ये बताओ टंडन, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे और वो भी अर्जेंटली? अरे काबरा, आज मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। अच्छा। और अपनी नेचर तो जानता है यार, तुम गम हो या खुशी अकेले तो मैं डाइजेस्ट कर नहीं सकता, इसलिए शेयर करने तेरे पास चला है। भाई क्या बात है, कुछ लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे यूं समझ लो कि लॉटरी लगी है। मेरा लड़का है ना प्रशांत, अरे भैया, जिसको अमेरिका में लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाया लिखाया, आज करोड़ों में खेलेगा। अरे भाई फिल्म का हीरो बन गया है। अरे भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है टंडन। अरे काबरा, अच्छी बात ये नहीं, अच्छी बात ये है कि फिल्म की जो हीरोइन है ना, वो यहां से लंगड़ी है। मेरा मतलब है कि पैदल है। भाई हीरोइन तो है ही है, साथ में फिल्म को फाइनेंस भी कर रही है। तो जानते हो किस कीमत पर? अपनी प्रॉपर्टी की कीमत पर। अब एक तीर से दो शिकार मारने की कोशिश कर रहा हूं। उधर लड़का हीरो बना नहीं कि लड़की की सारी प्रॉपर्टी टंडन एंड टंडन में आ जाएगी। ये तो सब ठीक है टंडन, लेकिन ये फिल्म लाइन भी बड़ी अजीब है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की फ्रॉड हो। अरे तू भी उसको अच्छी तरह जानता है यार। तो क्या नाम है, पहली नहीं, दूसरी नहीं, हाँ ऋतु सहाय। क्या? हाँ ऋतु सहाय। देखो टंडन, मैं तो इस वक्त सिर्फ इतना कहूंगा तुम्हें, एक मिनट, ये हाथ हटा ले काबरा, अपना हाथ हटा ले। जब जब तूने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा ना, ये मेरे लिए फंदा बन गया, फंदा। अरे हटा इसको। और सुन, ऋतु सहाय वाला मामला भूल जा। टंडन मेरी बात मानो, इन सब चक्करों को छोड़ो। तुम अपना ध्यान सिर्फ अपने बेटी के करियर पर रखो। ये प्रॉपर्टी वापर्टी का चक्कर छोड़ दो यार। मैं सारी जिंदगी तेरे घर के चक्कर लगाता रहूं। अरे कितनी सेवा की है मैंने राय बहादुर, कितनी सेवा की है। अरे कुछ तो प्रसाद मिलना चाहिए मुझे। अरे लक्ष्मी खुद चल के मेरे घर पे आ रही है और तू कह रहा है कि मैं खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान सब बंद कर दूं। काबरा, तू एक काम कर, तू अपने शातिर दिमाग की खिड़कियां बंद कर दे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी।
मैंने तो तुम्हें सही सलाह दी ताकि तेरे मन में जो आए तो कर। हाँ करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। काबरा, मैं क्या करूंगा यार। अरे हंस रहा। आ गया ना लाइन पर, मुझे पता था। तो ये काबरा चीज ही ऐसी है, लोग इससे मोहब्बत कर सकते हैं, इससे नफरत कर सकते हैं, लेकिन इसे इग्नोर कभी नहीं कर सकते हैं, समझे? अब सुन, ध्यान से सुन एक बात। फाइनेंस के लिए रितु सहाय प्रॉपर्टी के जो पेपर्स दे रही है ना, वो हीरो के बाप मतलब तेरे पास होने चाहिए। हाँ हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो भक्ति कुमार कोई और प्लान दिखा दे। ये तो ठीक कह रहा है। और तू जानता है कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर भक्ति कुमार? हाँ हाँ, बातों बातों में तूने ही तो बताया मुझे। हाँ मैंने कब कहा? शातिर दिमाग चंदन, शातिर दिमाग। ले लो, गई भैंस पानी में। हेलो हेलो, हेलो, हाँ बोलो। मैंने तुम्हें फोन किया था, मैंने जो काम बताया वो हो गया। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। किसका फोन था? बस यूं, कोई खास नहीं। किसका फोन था? मैंने कहा ना अमित, कोई खास नहीं था। कहाँ जा रही हो तुम? अमित प्लीज टेंशन मत लो। टेंशन मत लो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। आई हैव अ राइट टू आस्क यू, कहाँ जा रही हो? किसका फोन था? Will you kindly tell me तुम कहाँ जा रही हो? फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अपने बंद मिल को खुलवाने।